नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने एक्सेल फंक्शन। फंक्शन बताने से पहले मैं बेसिक एक दो बातें बता देता हूं, डिफरेंसेस बता देता हूं फॉर्मूला में, फंक्शन में। उसके बाद फंक्शन को प्रोसीड करेंगे। राइट, अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पहले फंक्शन वर्सेस फॉर्मूला। इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां देखिए मैंने क्या किया, यहां पे एक वैल्यू लिख दिया 2, यहां पे नीचे लिख दिया 5। इन दोनों को अगर मुझे सम करना है तो मैं लिखूंगा इक्वल टू, ये सेल पिक कर लिया, इस सेल का एड्रेस प्लस इस सेल का आपने एड्रेस पिक कर लिया, आउटपुट आ गया 7। अब मैं जानना चाहता हूं, ये जो अभी मैंने कैलकुलेशन किया, मैंने क्या किया, इस सेल के रेफरेंस को पिक किया प्लस इस सेल के रेफरेंस को पिक किया। अब मैं क्यों रेफरेंस लिया, इसकी जगह पे मैं ये भी तो कर सकता था, इक्वल टू, यहीं पे मैं करना चाहता हूं इक्वल टू, इस रेफरेंस लेने की जगह पे मैं चाहता तो पिक कर सकता था 2 प्लस 5, एंटर 7। आउटपुट तो दोनों में 7 में ही आया, लेकिन इन दोनों के 7 आउटपुट आने में कुछ फर्क है या नहीं है, किस बात का फर्क है वो जानते हैं। अभी जो ये नीचे वाला आपने सम किया, यहां भी आउटपुट 7 है, ऊपर वाला जो सम किया यहां भी आउटपुट 7 है। फर्क इस बात का है कि ये जो 7 है इसका इस 2 और 5 से कोई भी लेना देना है नहीं है। देखिए, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां पे कुछ चेंज करता हूं तो क्या यहां इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, स्टैटिक है ये डेटा। बट यहां पे चेंज करता हूं तो यहां इफेक्ट आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है ये डायनामिक है। देखिए, डायनामिक की बात मैं क्यों कर रहा हूं, मैं हमेशा सिखाया हूं और या अभी आपसे को स्टार्ट करना हो सिखाना कि याद रखिएगा कि जब भी मैं वैल्यू को पिक करने की बात करूं तो यू शुड हैव ऑलवेज फोकस ऑन सेल रेफरेंस रेदर देन वैल्यू। आपका फोकस हमेशा सेल के एड्रेस पे होना चाहिए रेदर देन उसके वैल्यू पे। मतलब जो आप सेल जब पिक करोगे तो रेदर देन यहां पे इक्वल टू 5 और प्लस 5 लिखने के बजाय आप उस सेल का एड्रेस पिक करोगे और इस सेल का एड्रेस पिक करोगे। इसका फायदा यह है कि इस एड्रेस पे अगर कोई वैल्यू चेंज होगा तो वो अपने आप उस कैलकुलेशन का हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस वैल्यू को नहीं पिक कर रखा है, इसके एड्रेस को, रेफरेंस को ले रखा है, तो रेफरेंस के ऊपर जो भी वैल्यू होगा वही तो उसके रेफरेंस का हिस्सा हुआ। इतनी बात समझ आती है? तो याद रखिएगा, फॉर्मूला की बात किया जाए तो फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट्स द सेल वैल्यू। सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, ये कहलाएगा फॉर्मूला। मैं इसको बोल सकता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट्स सेल वैल्यू। फॉर्मूला के बहुत सारे और भी रूप हो सकते हैं, इवन कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन को अगर मैं कंबाइन कर दूं, फंक्शन को कंबाइन इस टाइप से कर दूं, ये देखिए मैंने कर रखा है इस टाइप से एग्जांपल, आगे चलकर डिटेल में इसको एक्सप्लोर करेंगे। अगर ऐसे फंक्शन को कंबाइन कर दें, ये भी तो फॉर्मूला कहलाएगा। तो फॉर्मूला को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई पूछे तो आप बताएं कि फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट्स द सेल वैल्यू, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, मल्टीपल कॉम्बिनेशन। फंक्शन के कॉम्बिनेशन को भी हम फॉर्मूला ही कहते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब ये तो हम फॉर्मूला की बात की, अपने सेल के जो वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, वो क्या कहलाएगा, उस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे फॉर्मूला। जब फॉर्मूला ऑलरेडी था तो फंक्शन की जरूरत क्या है? तो यहां देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मान के चलते हैं मैं इतने दूर में कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, इतने दूर में, यहां पे मैंने क्या किया, इक्वल टू कुछ वैल्यूज ले लेता हूं रैंडम में। अच्छा जी, अब इस वैल्यू को मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए तो जरा, मैं चाहता हूं कि इन सारे वैल्यू का यहां पे टोटल आ जाए। अभी मैंने कुछ भी फंक्शन जैसी चीज तो आपको सिखाया नहीं है, तो अब अगर मैं टोटल करने की कोशिश करूं तो इक्वल टू आप पास करोगे। मैंने सेल की वैल्यू को की जगह पे क्या बोला है, उसका एड्रेस लीजिए, तो ये
प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? Isn't it so boring approach when I'm trying to use this approach? Right or wrong? Absolutely right. मतलब ये जो था, जो 2 3 4 कॉलम तक होता तो ये वाला अप्रोच मीनिंगफुल था, चलो जी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 4 की जगह 40 कॉलम हो तो फिर तो आफत हो जाए, पूरे दिन यही करते रहेंगे। नाउ द टाइम टू इंट्रोड्यूस द फंक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेल इनबिल्ट फंक्शन। आपको क्या लगता है ये फॉर्मूला लगाना यहां सही रहेगा, या कोई ऐसा बना बनाया फंक्शन मुझे मिल जाए जिसको मैं क्या करूं, वो फंक्शन यूज करूं और पूरा का पूरा एक साथ रेंज दूं, ये अपने आप यहां से यहां तक के वैल्यू को सम कर दे? उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक्सेल फंक्शन। आगे चल के डिटेल में बात करूंगा मैं, अभी एक बार में लगा के दिखा रहा हूं। ये देखिए एक बार में, ठीक है। शॉर्टकट की भी बात करेंगे, कैसे किया मैंने सारा चीज डिटेल में। देखिए आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ी, मैंने एक फंक्शन पास किया, सम नाम का फंक्शन। ये इनबिल्ट फंक्शन है, बना बनाया है, ठीक। तो यहां पे यहां से जरूरी आप लोगों को लगने लगा होगा कि नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनबिल्ट होना चाहिए, बना बना होना चाहिए, जिसको मैं यूज करके अपना पर्पस फुलफिल करना चाहता हूं। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं फंक्शन। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन इज अगेन अ प्री-डिफाइंड फॉर्मूला। दैट इज अगेन अ फॉर्मूला, बट इट्स अ प्री-डिफाइंड फॉर्मूला। मतलब फंक्शन बना बनाया है, पहले से बना के दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको पहले से बना के दिया है, जिसका आप यूज अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूं, फंक्शन इज अ प्री-डिफाइंड फॉर्मूला, राइट, विच इज यूज्ड टू डू द स्पेसिफिक टास्क। कोई स्पेशल काम कराने के लिए हम यूज करेंगे फंक्शन। यहां पे मैं धीरे धीरे सारा बता भी रहा हूं, मैं सारे एक्सप्लोर करने के लिए आपको हेल्प मिलेगा, ये मैं नोट भी कर दिया हूं। यहां देखिए, फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला विच इज यूज टू डू द स्पेसिफिक टास्क। और दूसरा ऑप्शन, फंक्शन इज द मोस्ट पावरफुल इनबिल्ट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच इज यूज फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन, which is used for data calculation and the most important part data analysis। ठीक है, फंक्शन का यूज आप डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, डेटा को कैलकुलेट मैनिपुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग में हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज करेंगे एक्सेल फंक्शन। अगर एक्सेल फंक्शन की टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात किया जाए तो यहां पे हम 2 तरीके के फंक्शन बोलेंगे उसको। पहला होता है इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट का मतलब क्या हुआ? इनबिल्ट का मतलब क्या हुआ? बना बनाया फंक्शन। बना बनाया मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ऑलरेडी बना के दिए हैं यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शन। जब भी मैं अभी एक्सेल का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं मेन फंक्शन, तो पहले हम कौन सा फंक्शन सीखेंगे? सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शन सीखेंगे। आपका 70% 75% से ज्यादा काम आपका इनबिल्ट फंक्शन काम कर देता है। बट कुछ ऐसे फंक्शन की रिक्वायरमेंट हमें होगी, या कुछ ऐसे काम के ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होगी जिसके लिए हमें हमारी खुद का मेथड होना जरूरी है। दैट मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट मेरी है, तो मेथड किसका चलेगा? मेरा चलेगा ना। मुझे पता है ना मैं क्या काम करवाना चाहता हूं। ऐसे कामों के लिए मेरे पास ऑप्शन होगा जिस फंक्शन का नाम है कस्टम फंक्शन, या उसका दूसरा नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बात समझ आ रही है? तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात किया जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेल फंक्शन। फर्स्ट, it's a inbuilt function, and second one, it is a user defined function, or I'm talking about the custom function। custom function का मतलब ही नाम से लड़ रहा है, कस्टमर के चॉइस का। तो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? कस्टम फंक्शन। उसी कस्टम फंक्शन को अगर और एलोबरेट करूं मैं, तो उसको मैं या तो इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड फंक्शन बोल सकता हूं मैं। ये देखिए मैंने लिख भी दिया है, इनबिल्ट फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है या कस्टम फंक्शन, ये आगे चल के आप लोगों को जब मैं एक्सप्लोर करूंगा तो ये हम यूज करेंगे यूजिंग VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। जब एक्सेल का कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम VBA के वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगा, उसमें एक्सप्लोर करूंगा इसको। तो जब कस्टम फंक्शन लिखने की बात करते हैं तो हम VBA के थ्रू हम कस्टम फंक्शन अपना खुद का मैक्रो बनाते हैं। अदरवाइज इसी टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करो तो इस फंक्शन को मैं कि टाइप्स को आप बोल सकते हो या फंक्शन आर्गुमेंट को बोल सकते हो। आप 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हो। एक हो गया आपका वोलेटाइल फंक्शन और दूसरा हो गया नॉन वोलेटाइल फंक्शन। मतलब अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं मैं।
अगर मैं फंक्शन के आर्गुमेंट की बात करूं तो फंक्शन का आर्गुमेंट या इसी का दूसरा नाम है पैरामीटर लिस्ट, इसका दूसरा नाम है पैरामीटर लिस्ट। अगर कोई आपसे ये पूछे तो इसका ऑप्शन होता है, ये होते हैं हमारे 3 टाइप के, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, फंक्शन विद 1 आर्गुमेंट और फंक्शन विद मेनी आर्गुमेंट। मैं पहली बात कर रहा हूं फंक्शन विद नो आर्गुमेंट। ये कौन है भाई साहब? फंक्शन विद नो आर्गुमेंट वो फंक्शन कहलाएंगे एक्सेल में जिसमें कोई भी आर्गुमेंट या पैरामीटर लिस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। मतलब अब मुझे पहले आप लोगों को यह बताना होगा कि ये आर्गुमेंट या पैरामीटर लिस्ट क्या है। आर्गुमेंट या पैरामीटर लिस्ट ये कहलाता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं तो फंक्शन विद नो आर्गुमेंट का एग्जाम्पल है इक्वल टू नाउ। नाउ फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको कोई भी आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं होती है। कैसे? देखिए, फंक्शन के लिए ब्रैकेट स्टार्ट होता है, इससे पहचान होती है कि ये फंक्शन है। अब ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब आपको क्या कह रहा है? ब्रैकेट को बंद कर दो। आपसे उसने कोई भी गुजारिश की, कोई भी चीज मांगा आपसे? आंसर है नो। आपसे तो उसने कुछ नहीं मांगा ना, आपसे उसने बोला कि भाई साहब ये फंक्शन का नाम पास करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर कर दो। ये देखिए आज का डेट एंड टाइम दोनों दिखा दिया, इक्वल टू टुडे। ये देखिए आपसे कुछ भी मांग रहा है, ये कहलाएगा फंक्शन विद नो आर्गुमेंट। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं हो वो कहलाएगा फंक्शन विद नो आर्गुमेंट। फिर चलते हैं आगे। दूसरा फंक्शन होता है फंक्शन विद 1 आर्गुमेंट। कुछ फंक्शन हम लोग एक्सेल में कोर्स के दौरान कुछ फंक्शन ऐसे सीखेंगे जिसमें आपको सिंगल आर्गुमेंट पास करना होगा। जैसे इक्वल टू एक फंक्शन का नाम है लोअर, अपर, प्रॉपर। ये देखिए आपने लोअर पास किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, अंदर में देखिए कुछ भी नहीं मांग रहा है, कुछ तो मांग रहा है, कुछ तो मांग रहा है जिसका नाम है टेक्स्ट। दैट मीन्स आपसे एक रिक्वायरमेंट तो उसने दिखाई ना, वो चाहता है कि आप पहले टेक्स्ट पास करो। तो लोअर मतलब कैपिटल लेटर को, कैपिटलाइज लेटर जो है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा, तो आपको बताना तो भी तो होगा कि किसको कन्वर्ट करना है। तो आपको बताना होगा सर इस टेक्स्ट को आप कैपिटल लेटर से बदल के स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये एग्जांपल हो गया आपका किस चीज का? फंक्शन विद 1 आर्गुमेंट। लोअर हो गया आपका इक्वल टू प्रॉपर। ये क्या करता है? इट कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड। हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को उठा के क्या कर देगा? ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एग्जांपल किसका कहलाएगा हमारा? ये हो गया फंक्शन विद कितना आर्गुमेंट? 1 आर्गुमेंट। ये था फंक्शन विद नो आर्गुमेंट। दिस इज फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, दिस इज फंक्शन विद 1 आर्गुमेंट। बचा किसका हिस्सा? तीसरा हिस्सा। तीसरा फंक्शन कहलाता है फंक्शन विद मेनी आर्गुमेंट। अब यह मेनी आर्गुमेंट से मेरा कहने का मतलब क्या है? एक्सेल में याद रखिएगा सबसे ज्यादा फंक्शन कौन सा वाला मिलेगा आपको? फंक्शन विद नो, फंक्शन विद 1 या फंक्शन विद मेनी? फंक्शन विद मेनी है ना। तो देखिए फंक्शन विद मेनी आर्गुमेंट जैसे इक्वल टू इफ। देखिए तो क्या क्या मांग रहा है? लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स। ये सारे के सारे कौन सा है? देखो एक ही रहा या बहुत सारे हो गया? लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा। अब खुद बताइए ये इसको क्या कहोगे आप लोग? ये नो आर्गुमेंट है, 1 आर्गुमेंट है या मेनी आर्गुमेंट है? खुद से देख लीजिए। ये कहलाएगा आपका फंक्शन विद मेनी आर्गुमेंट। इसी तरीके से सम इफ, ये देखिए रेंज, क्राइटेरिया, कॉमा, सम का रेंज। ये सिंगल आर्गुमेंट है, मल्टीपल आर्गुमेंट है? मल्टीपल आर्गुमेंट है। काउंट इफ्स, ये देखिए ये सारे के सारे फंक्शन जो कहलाएंगे ये कहलाएंगे फंक्शन विद मेनी आर्गुमेंट। इसी को अगर और मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं 3 की जगह 2 कैटेगरी में भी बोल सकता हूं। एक वोलेटाइल फंक्शन और दूसरा नॉन वोलेटाइल फंक्शन। देखिए कितना सिंपल है। फंक्शन में वोलेटाइल फंक्शन वो कहलाएगा
जिसमें फंक्शन, इसको दो ही कैटेगरी मान देते हैं, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट क्या कहलाएगा, वोलेटाइल, और फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट क्या कहलाएगा, नॉन वोलेटाइल। मतलब फंक्शन जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है वो सारे के सारे किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, वोलेटाइल में। फंक्शन जिसमें आर्गुमेंट पास करने की जरूरत है वो किस में डाल दिया जाएगा, किसमें, नॉन वोलेटाइल में। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आया होगा। मैंने क्या बात किया, सबसे पहले मैंने फंक्शन क्या होता है ये बताया आपको, फॉर्मूला क्या होता है ये बताया मैंने, फंक्शन के टाइप्स बताए आपको। ठीक है, और साथ के साथ हमने डिस्कस किया फंक्शन आर्गुमेंट कि कितने टाइप के आर्गुमेंट फंक्शन में हम पास करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुखातिब होता हूं, इसी को आगे कंटिन्यूशन में फंक्शन को आगे कंटिन्यू करते हुए तब बात करते हैं। थैंक यू।